वालेकुम, क्या हाल सबका ठीक है। और वेलकम टू CSS PMS से तुम ख्वाजा। अच्छा, हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ चल रही थी। आई होप आपको जो मेरा न्यू मेथड है, मतलब कि वाइट बोर्ड जूम का जो वाइट बोर्ड है, मैं वो शेयर करके आपको मतलब खुद टाइप करके आपको पढ़ा रहा हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा, समझ भी आ रही होगी कि आपको साथ साथ हेडिंग भी मिल रही हैं, अच्छी फॉर्म में भी मिल रहा है क्योंकि नोट्स पर काफ़ी कटिंग वगैरह थी। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ रही होगी। तो दूसरा एक दो गुजारिश ये करनी थी कि इंग्लिश आगे मैं अपने लेक्चर शुरू कर रहा हूँ जूम पे ही। ठीक है, जूम पे मैं अपने लेक्चर्स कंडक्ट करने लगा हूँ। अगर आप विलिंग है लेने के लिए, मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट है फ़िलहाल, तो शुरू में मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हैं कि अगर आप विलिंग है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, आप वहाँ पे जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा जहाँ पे मैं ये जूम का लिंक सेंड किया करूँगा। तो अगर आप विलिंग हैं जूम पे मेरी क्लासेस लेने के लिए, क्लासेस में ये होगा कि इंग्लिश डेली होगी। डेली के हिसाब से मतलब वन आवर या 1.5 आवर हम इंग्लिश का रखेंगे। उसके बाद डेली के सब्जेक्ट वो करेंगे, जैसे पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, सोशोलॉजी या सोशल वर्क। उसके बाद अदर पॉलिटिकल साइंस पेपर 2, पेपर 1, अदर सब्जेक्ट सारे, मतलब कि एसए के अंदर एसए भी। तो सैटरडे तक हम ये कंडक्ट करेंगे, ठीक है, डेली। और 6 to 8 या 6 to 9 क्लास वगैरह की डिपेंड होता है हमारा, और भी सब्जेक्ट होगा, टॉपिक होगा कि कब हमारा टॉपिक कवर हो जाता है। तो जूम पे क्लासेस हुआ करेंगी। बस ये आपसे गुजारिशात करनी थी, थोड़ी सी ये गुजारिश करनी थी, सॉरी। तो अब हम अपने लेक्चर पे आते हैं जो आज हमने पढ़ना है, पावर ऑफ द US सेनेट। तो हम चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लास्ट हमने लेक्चर पढ़ा था, यहाँ पे आपको आई के सेक्शन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा। कल हमने US सेनेट का ओवरव्यू, जनरल ओवरव्यू पढ़ा था कि US सेनेट होती क्या है, कब स्टार्ट हुई, कौन सी अमेंडमेंट थी, किसने, रॉजर शर्मन ने स्टार्ट किया, कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, कितने सीट्स होती हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, और कौन सी पावर्स हैं। सिर्फ हमने पावर्स के नेम से पढ़े थे, ऑलमोस्ट हमने 7 नेम पढ़े थे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पावर से। हमारी जो फर्स्ट पावर थी जो हमने लिखा था, आज हमने स्टार्ट किया था, हमने करेंगे लेजिस्लेटिव पावर से। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर क्या थी। सबसे पहले हम लेजिस्लेटिव पावर में ये लिखेंगे कि सेनेट क्या कहती है, इसके बाद इक्वल मेजोरिटी होती है। ठीक है, स्टेट्स के पास क्या है, सारी स्टेट्स इक्वल हैं, मतलब कि 50 स्टेट्स हैं, और 50 स्टेट्स की कितनी थी, 100 सीट्स थी। इनके पास क्या है जी, इक्वल वेटेज है। और ये क्या करते हैं जी, जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, जो लोअर हाउस की लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, उनके साथ ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, लोअर अथॉरिटी कौन सी है, HOR, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, फर्स्ट पावर इनके पास क्या लेजिस्लेटिव में कि जी इक्वल वेटेज है इनके पास। ठीक है, इक्वल वेटेज को मतलब कि मेजोरिटी को इंजॉयस करते हैं 100, लेकिन इनके पास वेटेज इक्वल है कि उसके भी उतनी ही हैं, उसके भी उतनी ही माने जाते हैं, मतलब उसकी भी उतनी बात मानी जाती है, उनकी भी उतनी बात, मतलब कि इन सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स में, ओवरऑल नहीं, सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर में दोनों की इक्वल वेटेज है। दूसरा क्या है कि ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट भी करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें क्या होगा कि जितने भी ऑर्डिनरी बिल्स हैं ना, ठीक, ऑर्डिनरी बिल्स मैंने आपको उसमें बताया था कि बिल्स क्या होते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले नेशनल असेंबली में प्रपोज किया जाता है, फिर वो सेनेट में जाता है। ठीक है, सेनेट से अप्रूव होकर फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है, फिर जुडिशरी के पास जाता है इंटरप्रिटेशन के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे सेंस और हो। अब यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल्स क्या होता है कि वो ओरिजिनेट क्या होते हैं, इनिशिएट कहाँ पे होते हैं, बोथ हाउसेस में हो सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आपने ये लिखना है कि इनिशिएटेड कहाँ पे होते हैं, इनिशिएटेड इन बोथ हाउस, आइदर या बोथ हाउसेज या आइदर हाउसेज, किसी एक हाउसेज में भी इनिशिएट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करता है कि लेजिस्लेटिव हिस्ट्री हमें ये बताती है, जो हमारी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री चलती आ रही है यूएस की, मतलब कि अभी तक जो चलता आ रहा है, क्या कहते हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट बिल्स हैं ना, जितने भी इम्पोर्टेंट बिल्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, वो होते हैं सेनेट से ओरिजिनेट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी कि हमने सबसे पहले बताया कि जितने भी ऑर्डिनरी बिल्स हैं ना, ऑर्डिनरी में यानी आम छोटे मोटे बिल्स हैं, कि जैसे रूटीन के जो बिल्स होते हैं, आज ये करना है, ये करना है। ठीक है, वो किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकते हैं, वो या तो सेनेट भी बना सकती है और मतलब लोअर हाउस भी बना सकती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं, जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल हैं, लाइक जैसे अभी आजकल चल रहा है जॉर्ज फ्लोयड का, ये एक बड़ा अगर बन गया तो ये इंपॉर्टेंट बिल बन जाएगा अगर ये करते हैं सेनेट। अभी चाइना के हिसाब से जो हुआ कि चाइना के हिसाब उन्होंने बिल पेश कर दिया था
जो भी इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, बड़े बड़े बिल्स होते हैं, वो कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, वो सेनेट में होते हैं, और फिर उनको रेफ़र कहाँ जा और उसको फिर रेफ़र किया जाता है टू HOR, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तरफ इनको रेफ़र कर दिया जाता है। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट हो जाते हैं, ये ज़रा अच्छे से समझिएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर डिसएग्रीमेंट हो जाता है दोनों हाउसेस, इन बोथ हाउसेस, ठीक है, डिसएग्रीमेंट बिटवीन बोथ हाउसेस, अगर डिसएग्रीमेंट हो जाए बिटवीन बोथ हाउसेस में, तो वो क्या करते हैं, फिर एक बनती है जी कॉन्फ्रेंस कमेटी बनती है। कॉन्फ्रेंस कमेटी के कितने मेंबर्स होते हैं, 3 to 9, और ये बोथ हाउसेस के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज बिल बना है, बिल ओरिजिनेट हुआ किसी भी हाउस में हुआ है, और वो फिर रेफ़र किया, सेनेट इंपॉर्टेंट बिल, जैसे अभी बात हुई, ये देखें कि अगर इंपॉर्टेंट बिल सेनेट भी करेगी, लेकिन वो रेफ़र किसको करेगी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को, और अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बनाएगी तो वो भी किसको भेजेगी, पहले सेनेट को। अगर वहाँ पे एक डिसएग्रीमेंट हो जाता है, कहता है भाई हम ये नहीं मानते, कहता है कि हम भी नहीं मानते, हमने ये करना ही करना, वो कहता है हमने नहीं करने नहीं देना, लेट्स पुट डेडलॉक बन जाता है, डिसएग्रीमेंट हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि एक कॉन्फ्रेंस कमेटी बनती है। कॉन्फ्रेंस कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, 3 to 9 मेंबर होते हैं बोथ हाउसेस के, और वो क्या करते हैं, इसको डेडलॉक को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। डेडलॉक को क्या करते हैं, ये रिजॉल्व करते हैं, ये कमेटी जो कॉन्फ्रेंस कमेटी है 3 to 9 मेंबर्स की, ठीक है। और इसके बाद लेकिन अभी तक जो चलता आ रहा है, इस एग्रीमेंट जब रिजॉल्व होता है तो जीतता कौन है, हमेशा सेनेट। सेनेट क्या होता है, सेनेट के बाद ही वो पॉइंट जाता है कि वो सेनेट ही वो विन करती है वो पॉइंट, ठीक है। दोबारा ज़रा सुन लें कि जी एक बिल पे पास हुआ जी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सेनेट ने पास किया, उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को रेफ़र कर दिया, या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने सेनेट को रेफ़र कर दिया। एक हाउस नहीं माना, कहता नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, और दूसरा हाउस कहता नहीं हमने करना ही करना, जो मर्ज़ी कर लो, और वो कहता नहीं हमने नहीं करना, ये हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ है, नेशनल अमेरिका के ख़िलाफ़ है, पीपल अच्छे नहीं लगेंगे, और सो मैनी रीजंस। तो क्या कहते हैं, डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो फिर एक कॉन्फ्रेंस कमेटी बनती है। तो कॉन्फ्रेंस कमेटी क्या होती है, 3 to 9 मेंबर्स की होती है, जो सीनियर मोस्ट मेंबर्स होते हैं, जिनके हर किसी के रिलेशन होते हैं। जैसे अभी एक जो बनता है हमारी नेशनल असम्बली में, तो परवेज़ खट्टर, ये सारी जो लोग हैं, शामिल कुरैशी, ये पुराने सियासतदान हैं, तो ये शेख रशीद हो गए, सब जानते हैं, हर पार्टी में रहे हैं, तो ईज़िली ये रिवॉल्व कर देते हैं। ऐसे ही वहाँ पे कॉन्फ्रेंस कमेटी है सीनियर मेंबर्स की, 3 to 9 मेंबर्स होते हैं उसमें। तो क्या कहते हैं, वो डेडलॉक को रिजॉल्व करते हैं, और हमेशा ऐसे होता है कि जो डेडलॉक में रिजॉल्व करके जो पॉइंट जीतता है, वो हमेशा सेनेट के हक़ में फैसला दिया जाता है। अक्सर मतलब अप्रॉक्सीमेटली हर मोस्टली जगह पे ना सेनेट को ही वो पॉइंट दिया जाता है। तो ये थी हमारे पास लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है, ये लेजिस्लेटिव पावर्स होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पावर पे, जो है हमारे पास फाइनेंशियल पावर्स, ठीक है। हमारी एक पावर होगी, अब हम दूसरी पावर के पास चलते हैं, ठीक है। मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में किया, आप भी पॉइंट्स के फॉर्म में करेंगे, आप सिर्फ वो ले लें, क्या नाम है, कॉन्सेप्ट ले लें, और जो मैं हेडिंग लिखा रहा हूँ इसको लेके कॉन्सेप्ट के अपनी वर्डिंग में लिखना शुरू करें, ठीक है। इंशाल्लाह सारा बड़ा ही अच्छा आपका पेपर हो जाएगा अगर ये पेपर में, और ये पेपर में मस्त क्वेश्चन होता है यूएस का। जैसे मैंने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ यूएस करवाया, उसके बाद ये फाइनेंशियल पावर्स हैं, उसके बाद कम्युनिटी सिस्टम का लेकिन कभी आया नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन बनता है इन, और यह कॉन्स्टिट्यूशन का, ये 2-3 क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन लाजमी पक्का आना ही आना होता है। यूएस को तो कभी निगलेक्ट कर ही नहीं सकता ना, यूके का फिर कभी कभी नहीं आता, लेकिन यूएस का तो पक्का क्वेश्चन है, पक्का क्वेश्चन है यूएस का, ठीक है। यूके के अंदर भी एक क्वेश्चन मस्ट है, वो है उनका प्राइम मिनिस्टर का, वो या तो प्राइम मिनिस्टर का अलहदा पूछ लेंगे, या प्रेसिडेंट यूएस के अलहदा पूछ लेंगे, या दोनों का कंपैरिजन पूछ लेंगे, इसके हट के कोई क्वेश्चन आते ही नहीं है, या सेनेट का पूछ लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं फाइनेंशियल पावर्स में। सबसे पहले इसमें क्या बताना है कि जो मनी बिल है, ठीक है, वो कहाँ पे होते हैं, ओनली ओरिजिनेट, या अगर ग्रामर का करना है तो मनी बिल्स कैन ओनली होते हैं, होना आ रहा है, ठीक है, वर्ड होना आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, बी लग जाएगा। ये मैं आपको सारे ट्रिक्स बताऊंगा अपने इंग्लिश के अंदर भी, कि जब भी वर्ड हमारी आवाज़ में होना, करना, बनाना 2, 3, 4, 5 है, अगर ये वर्ड्स वो आवाज़ आ रही होती है तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पे हम क्या करेंगे, बी। और एंड में ना आ रहा होता है तो उसका मतलब वर्ब कि मतलब मैंने डेफिनेशन नहीं पढ़ी हुई, कि मतलब मैं डेफिनेशन करूँ, अच्छा वर्ब के साथ ऐसे हो तो ऐसे करके फिर ऐसे वर्ब आता है, वर्ब के अंदर ये चीज़ें आती हैं, मैंने ऐसी कोई, वो कहते हैं ना
रट्टे रुट्टे वाली नहीं बात नहीं मानी हुई, मैंने लिया हुआ कॉन्सेप्ट कि भाई एंड पे मतलब इसको रट्टा कह लें कि एंड पे ना की आवाज़ आती हो या एंड पे अगर इस तरह की सेंस आती हो तो हम ये चीज़ लगाएंगे, ये ऐसे लगाएंगे, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो तो हम वुड लगाएंगे, ये चीज़ें हो तो हम कुड लगाएंगे। क्या अगर वो मतलब हमारे पास में आ रहा हो ऐसे, ये तो शुड क्या है, बीइंग हम कब लगाते हैं, सॉरी मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ, बीन कब लगाते हैं, बीन कब लगाते हैं, ठीक है, और बी जैसे मैंने अभी बताया कब आता है, थर्ड फॉर्म कब आती है, फर्स्ट फॉर्म कब आती है। ये मैं सारे टिक्स आपको अपने इंग्लिश की सीरीज प्ले लिस्ट के अंदर मैं आपको सारों को मैं सेंड कर दूँगा, अपलोड कर दूँगा। लेकिन अभी हम जो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं ताकि इनकी हमारी टेंशन कम हो, फिर हमने सारा मतलब 3-4 महीने सिर्फ इंग्लिश को ही लगाने हैं, क्योंकि अगर हम शुरू में इंग्लिश को लगाते हैं ना 3-4 महीने 5 महीने लग जाते हैं तो हमारा टाइम काफ़ी कम बच जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले हम बाकी सब्जेक्ट कर लें ताकि हमारे पास आराम से 3-4 महीने यानी अगस्त तक भी अगर हम सारे सब्जेक्ट कर लेते हैं, अगस्त सितंबर तक भी, तब भी हमारे पास 4 महीने होंगे, हम इजीली इंग्लिश को कवर करेंगे और सब सिर्फ ऐसे लिखेंगे। सॉरी बात हट की टॉपिक से। तो क्या कहते हैं, मनी बिल्स कैन ओनली बी ओरिजिनेटेड इन लोअर हाउस। अब आप पूछेंगे कि जी हम पढ़ रहे हैं सेनेट अपर हाउस का, लेकिन आप मनी बिल्स का लोअर हाउस का बता रहे हैं कि जो मनी बिल्स है ना, सिर्फ ये कि मनी बिल्स हमेशा की तरह हमेशा ही जो ओरिजिनेट होता है वो लोअर हाउस में होता है, सेनेट को ओरिजिनेट नहीं करती। लेकिन क्या कहते हैं जी, लेकिन सेनेट के पास वो भेजते हैं उसकी अप्रूवल के लिए, ठीक है। सेनेट अप्रूवल क्या होती है, कंपलसरी होती है। मनी बिल्स कैन ओनली बी ओरिजिनेटेड इन लोअर हाउस, लेकिन क्या आती है वो फिर सेनेट को भेजते हैं, सेनेट की अप्रूवल लाजमी होती है। अगर सेनेट अप्रूव नहीं करेगा तो वो मनी बिल डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। थोड़े यहाँ पे हम ले लेते हैं कंपैरिजन पाकिस्तान का। पाकिस्तान में क्या बनता है जी, सारे जो बिल पास होते हैं, सारे बिल, ठीक है, सेनेट की तरफ से कोई बिल नहीं होता, जो सारे बिल होते हैं वो कहाँ से होते हैं, नेशनल असम्बली से, ठीक है। फिर उनको भेजा जाता है सेनेट की तरफ। लेकिन जो मनी बिल होता है ना, मनी बिल, अगर हम सिर्फ मनी बिल की बात करेंगे पाकिस्तान की, ये मैं पाकिस्तान की बात करूँ, ये ना हो कि आप उसमें यूएस के अंदर लिख दें। पाकिस्तान में क्या होता है, नेशनल असम्बली में बनता है, ठीक है। नेशनल असम्बली में बन के वो कहाँ जाता है जी, नेशनल असम्बली में क्या होता है, अप्रूव होता है और वो फिर क्या भेज दिया जाता है, प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे पाकिस्तान में सेनेट के पास क्यों नहीं भेजता, क्योंकि सेनेट क्या है जी पाकिस्तान में, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होती, ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होती, ठीक है। जो सेनेट है वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर नहीं होती, वो इंटरक्लेयर होती है। इसलिए कहते हैं कि जो मनी बिल है, जो बजट है, वो आवाम के लिए है और आवाम के नुमाइंदे ही उसको अप्रूव करेंगे, उसको बहस करेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ नेशनल असम्बली उसको अप्रूव करती है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे लोअर हाउस में ओरिजिनेट तो होता है, लेकिन उसके बाद सेनेट की अप्रूवल लाजमी होती है, ठीक है। अब क्या है जी, अब सेनेट के पास क्या है जी, बड़ी ही कोई ज़्यादा अमेंडिंग पावर्स हैं, जैसे हमने पहले अभी इसके अलग भी टॉपिक पढ़ेंगे, अमेंडिंग पावर्स कौन सी होती है। अब अच्छी खासी इनके पास अमेंडिंग पावर्स है जी। ये क्या करते हैं जी, इनके पास इतनी पावर है कि जो मनी बिल है, ये एक बिल का नाम है ना, मनी बिल, ये सिर्फ नाम को चेंज नहीं कर सकते, इस नाम को कि मनी बिल ही रहेगा। ये इसको कर दें जी ट्रम्प बिल, हिलरी क्लिंटन बिल, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जरदारी बिल, नवाज शरीफ बिल, इमरान खान बिल, ऐसा नहीं बना सकते। मनी बिल रहेगा, लेकिन इनके अंदर जितनी चेंजेस हुई हुई हैं, जितनी वरना वो सबको क्या कर सकते हैं, वो उसको स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। अंदर के हर क्लॉज, हर फ्रेज, हर मतलब जितने भी रेवेन्यू क्लॉज हैं, ओरिजिनेशन क्लॉज हैं, जितने भी बजट में अंदर ये है वो अप्रूव हुआ है, इतना बजट अप्रूव हुआ है, इतने अरब, इतने जैसे पाकिस्तान में कल जो बजट अप्रूव हुआ है कि इतने अरब होंगे, ठीक है, 108 अरब जो उन्होंने किया है वो एहसास प्रोग्राम को लगाए हैं। तरक्याती बजट कितने हैं, ठीक है, हेल्थ के अंदर 1.4 है, उसके बाद डिफेंस का बजट कितना है, वो सारे उन्होंने ऐड किया। और अगर ये वहाँ पे हुआ यूएस के अंदर, तो यूएस के अंदर सेनेट के पास इतनी पावर है कि वो मनी बिल के नाम के अलावा उसके अंदर वाली हर क्लॉज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ टाइटल जो मनी बिल है इसको चेंज नहीं कर सकते, बाकी हर चीज़ को वो स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। बस इतनी पावर है कि भाई सारा ख़त्म करके नया बिल बनाओ, भाई हम नहीं मानते। तो नेशनल असम्बली को, जो उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उसको पूरा बजट दोबारा बनाना पड़ेगा, वो उसको लड़ नहीं सकता। हाँ, डेडलॉक आ सकता है, डिसएग्रीमेंट, तो फिर क्या होगा, डेडलॉक आएगा तो क्या होगा, कॉन्फ्रेंस कमेटी बैठेगी, लेकिन और फिर सेनेट जीतेगा,
सेनेट के बाद उनको दोबारा बिल बनाना पड़ेगा। ये थी हमारे पास फाइनेंशियल पावर्स। अब हम चलते हैं थर्ड पावर जो है हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, अब हमारे पास दो पावर्स हो गई हैं। अब हम तीसरी पावर के बाद चलते हैं जो है कि एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर क्या है कि इनके पास पावर है जी, ये क्या कर सकते हैं, वॉर को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, वॉर को डिक्लेयर करना है, और वॉर को डिक्लेयर ऐसे कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा, लेकिन उसके बाद उसको क्या चाहिए होगी, सेनेट की या कांग्रेस की, सेनेट की या कांग्रेस की उसको अप्रूवल चाहिए होगी, या उनकी कंसेंट के बगैर वो वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ पे हम कंपैरिजन में दे रहे हैं क्योंकि कंपैरिजन में लाजमी डालता हूँ, इस जगह से मार्क्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। लेकिन वॉर को डिक्लेयर करने में है तो, लेकिन वॉर को टर्मिनेट करने के अंदर इनका कोई रोल नहीं है, नो रोल। कांग्रेस का या सेनेट का कोई रोल नहीं है वॉर को टर्मिनेट करने में, वो प्रेसिडेंट अपनी मर्ज़ी से करता है। लेकिन वॉर को डिक्लेयर जो है वो सेनेट की अप्रूवल से करता है। अब हमने जो प्रेसिडेंट में पढ़ा था कि उसके बाद कही थी कि अगर वो प्रीमिटिव अटैक करना चाहता है, ठीक है, जैसे ईरान के अंदर हुआ था, ये मुझे जो ईरान के अंदर अभी जो बड़ा है वो हुआ है, ठीक है, सुलेमानी के ऊपर, ठीक है, उसने सेनेट की कॉन्सर्ट नहीं लगाई क्योंकि अपने खतरा था, वो मोस्ट वांटेड बंदा था अमेरिका में, तो उसने प्रीमिटिव अटैक कर दिया कि यहाँ अगर हम ना करते तो यहाँ पे कर देता। इस रोल पे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो वॉर को उसने अटैक कर दिया, लेकिन अगर वो वैसे करता तो उसको सेनेट की अप्रूवल चाहिए थी। ठीक है जी, वॉर टर्मिनेट करने में इनके पास कोई रोल नहीं है, लेकिन वॉर को डिक्लेयर करने में सेनेट की अप्रूवल चाहिए होती है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, समझ आ रही होगी आई होप आपको सबको। दूसरा है कि जितने भी फेडरल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जो प्रेसिडेंट जितनी भी फेडरल अपॉइंटमेंट्स करता है, ठीक है, उन सब में उसको क्या चाहिए होती है, सेनेट की कंसेंट चाहिए होती है। ठीक है, ये सेनेट की आप कर लें, अप्रूवल कर लें। ठीक है, प्रेसिडेंट ने जितनी भी फेडरल अपॉइंटमेंट्स की हैं सब में उसको सेनेट की अप्रूवल, जो हमने पढ़ा था सुपीरियर सर्विसेज और इंफीरियर सर्विसेज हमने पढ़ी थी। सुपीरियर सर्विसेज में जो बड़े जो ब्यूरोक्रेसी है सारा, उसको क्या चाहिए होती है, सेनेट की अप्रूवल चाहिए होती है, लेकिन इंफीरियर के लिए उसको नहीं चाहिए होती, वो खुद भी लगा सकता है। ठीक है, तो इसमें डाल देंगे आपको सुपीरियर जो सर्विसेज हैं उस पर आपको सेनेट की अप्रूवल चाहिए होती है, प्रेसिडेंट बगैर उसमें नहीं कर सकता, चाहे वो मिलिट्री ऑफिशियल्स हों। ठीक है, एग्जांपल दे दें, मिलिट्री ऑफिशियल्स हों, उसके बाद क्या हो, फेडरल ऑफिशियल्स हों जो मैंने बात कर ली, जजेस हों, ठीक है जी, एम्बेसडर्स हों, कोई भी हो, प्रेसिडेंट ने कोई भी अप्रूवल करनी है, कोई भी अपॉइंटमेंट करनी है तो उसको किसकी अप्रूवल चाहिए होगी, सेनेट की अप्रूवल लाजमी चाहिए होगी। अच्छा जी, एग्जीक्यूटिव पावर्स में एक बड़ा ही एक वो है कॉन्सेप्ट सेनेटोरियल कर्टेसी का। अब ये सारा समझेगा, सेनेटोरियल, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, सेनेटोरियल कर्टेसी की एक बड़ी वो है कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या है जी कि अब होता ये है कि जितने भी अब एक स्टेट के अंदर कितने होते हैं, दो सेनेटर्स होते हैं एक स्टेट के। अब उस स्टेट के अंदर जितने भी अपॉइंटमेंट्स करनी है, जितने भी स्टेट लेजिस्लेटर बनाने हैं या जितनी भी अपॉइंटमेंट्स करनी है उस स्टेट के बंदे की, ठीक है, तो सेनेटर्स को तो पता होता है कि मेरे स्टेट में बंदे कौन से हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो बंदा कैसा है, ठीक है, उनको तो अपनी स्टेट का पता ही होता है। तो ये होता है कि वो उनकी मर्ज़ी शामिल होती है। अगर वो कह दें कि भाई मैंने इस बंदे को नहीं लगवाना, ठीक है, और प्रेसिडेंट कह दें नहीं नहीं मैंने तो लगवाना, मेरे पास पावर है, मैं लगा सकता हूँ, अपॉइंटमेंट कर सकता हूँ, आप सिर्फ आपकी तो अप्रूवल ही ना चाहिए, आप दो बंदों की, मुझे तो 1/3 मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, और मेरे जो हैं क्या नाम है, जैसे अभी रिपब्लिकन के 53 बंदे हैं, मेरे पास तो मेजोरिटी है, मैं तो इजीली अप्रूव कर लूँगा। लेकिन नहीं, सेनेटोरियल कर्टेसी का ये मतलब क्या होता है कि 2 मेंबर या एक मेंबर ने भी कह दिया कि नहीं, तो सारे के 100 मेंबर होते हैं ना, वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं, भाईचारा बन जाता है। ठीक है, ठीक है, इसको कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं सॉलिडेरिटी। ठीक है, कि उन सब के अंदर भाईचारा, सॉलिडेरिटी है या अखुवत, मसावत डाल दें, सब कुछ डाल दें। ठीक है, उन सारे टोटल वो कहता है कि उसके अपोज में, उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं सारे कि नहीं भाई, चाहे तो हमारी पार्टी का प्रेसिडेंट, चाहे जो कुछ भी है, हमारे एक बंदे ने कह दिया कि नहीं करनी तो नहीं करनी। ठीक है, हमारे बंदे ने कह दिया इस बंदे को नहीं लगाना तो हमने नहीं लगाना, चाहे जो मर्जी कर ले। ठीक है,
तो वो क्या करते हैं, कोई भी उसको अप्रूवल नहीं देता। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं जी सेनेटोरियल कर्टेसी, क्योंकि उस बंदे के इसकी बेस क्या बनती है कि उस बंदे के पास उसका नॉलेज होता है। ठीक है, उस सेनेटर के बाद कि ये बंदा ठीक है कि नहीं है, सब कुछ है। पहले क्या होता था अमेंडमेंट से पहले कि सेनेटर को कौन लगाता था, स्टेट लीडर्स अपॉइंट करते थे। लेकिन अब क्या है जी, सारा कुछ पावर किनके पास चली गई है, सेनेटर्स के पास, कि जी बंदा लगाना है तो भाई ठीक है आप आ जाओ, कोई बात ना नहीं, अगर आप अच्छे नहीं हो आपको हम नहीं लगने देंगे, या अगर हम हमारी मर्ज़ी करनी है तो हम नहीं लगने देंगे। ये उनके पास फुल के पास पावर होती है। ये थी हमारे पास एग्जैक्टिव पावर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। चौथी पावर क्या है, जल्दी जल्दी कम करते हैं कि जी ये हमारे पास 2 पावर्स होगी। उसके बाद हम चलते हैं जी फोर्थ पावर पे। फोर्थ पावर है हमारे पास फॉरेन अफेयर्स, कंट्रोल ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ठीक है जी, अब इनके पास क्या होता है, फॉरेन अफेयर्स का कंट्रोल होता है। इसकी मैंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी जब हमने लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे कि जी ओबामा ने जो डील की थी, लेकिन साइड ने उसको अप्रूव नहीं की, तो आज वो डील ख़त्म कहाँ है, ईरान ने डील की कोई हैसियत नहीं है, ट्रम्प ने आगे ख़त्म कर दी। पहले क्लाइमेट चेंज के अंदर क्लाइमेट अकॉर्ड थी, क्लाइमेट ट्रीटी थी, उससे उसने विड्रॉ करवा लिया। क्या क्या कि जी चाइना और इंडिया जी ये सब कुछ करते हैं जी, इनको कोई कुछ कहता नहीं है, हमारे ऊपर रोते हैं नहीं भाई मैंने क्लाइमेट करनी नहीं, चाइना सब कुछ कर रहा तो हम भी करेंगे। रीस में आके ना रीस कहते हैं ना हम तो आपस में। ठीक है, तो उन्होंने उसको डील कर दी। तो ये है कि जी कंट्रोल ऑफ फॉरेन अफेयर्स क्या है जी, कि सारी ट्रीटीज़ और नेगोशिएशंस जो होते हैं, ट्रीटीज़ और नेगोशिएशंस, जितनी भी नेगोशिएशन जो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन उसको क्या चाहिए होता है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है सेनेट की। ठीक है, फॉर रेटिफिकेशन ऑफ दैट ट्रीटी। दोबारा सुन लें कि ट्रीटी और नेगोशिएशन चाहिए होती है कि मतलब प्रेसिडेंट ने बाहर जाके वहाँ पे ट्रीटी साइन की है। ठीक है, अब अपनी मर्ज़ी का वहाँ पे एक ट्रीटी साइन की कि भाई काम ऐसा नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए। पहले तो बातें एक दूसरे से पूछ के जाते हैं, लेकिन क्या वहाँ पे ट्रीटी साइन की है। ठीक है, फिर वो जब वापस आता है तो उसको सेनेट की 2/3 देखें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। ठीक है, किसके लिए, रेटिफिकेशन के लिए, किस चीज़ की रेटिफिकेशन के लिए, ऑफ दैट ट्रीटी के लिए। अगर 2/3 मेजॉरिटी उसको रेटिफाई नहीं करेंगी तो वो ट्रीटी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी, और वो जब चाहे वो दूसरा प्रेसिडेंट कोई बंदा आगे ख़त्म कर सकता है। लेकिन अगर रेटिफाई कर दे कोई बंदा उसको ख़त्म नहीं कर सकता जब तक सेनेट खुद ना चाहे कि मैं उसको ख़त्म करूँ। ठीक है, दूसरा इनकी एक कमेटी है जिसको हम कहते हैं जी फॉरेन अफेयर्स कमेटी। वो क्या करती है जी, इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर फुल अपना जो इन्फ्लुएंस है वो एक्सरसाइज करती है। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल देते हैं, नॉन रेटिफिकेशन ऑफ ईरान न्यूक्लियर डील, पेरिस का क्लाइमेट अकॉर्ड, वुडो विल्सन की जो लीग ऑफ नेशंस जो मैंने बताया था उसकी डिप्स अप्रूवल होती, सो मैं एग्जांपल्स। ठीक है, ये हमारे पास हो गया कंट्रोल पावर उसकी। उसके बाद हम चलते हैं जल्दी जल्दी से, हमारे पास क्या है जी, जुडिशियल पावर्स। अच्छा, जुडिशियल पावर्स कौन कौन सी हैं जी। सबसे पहले क्या है जी कि वो क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कि बड़ी मज़े की पावर है, अगर ये आजकल कोई हुई होती तो क्या ही की हिस्ट्री होती, इम्पीचमेंट। इनके बाद ये होता है कि प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, जज को, किसी भी फेडरल ऑफिशियल को ये क्या कर सकते हैं, इम्पीच कर सकते हैं। ठीक है, अभी लेटेस्ट बड़ी मज़े की एग्जांपल है ट्रम्प की। ठीक है जी, ट्रम्प क्या हुआ था, इम्पीच हुआ था। इसको क्या कहते हैं जी, चेक्स एंड बैलेंसेस, इसको चेक्स एंड बैलेंस भी आएगा। ट्रम्प क्या हुआ था जी, एक क्या था जी, थोड़ा सा सुन लें, विसल ब्लोवर। ठीक है, एक विसल ब्लोवर है, बंदे का नाम नहीं है, इसको बंदे को कहा जाता है कि जो इस बातें लीक कर दी थी किसकी तरफ, नैन्सी प्लोमा, सॉरी नैन्सी है, नैन्सी प्लोमा। ये कौन है जी, स्पीकर है किसकी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की। ठीक है, इसने उसके ऊपर लीक कर दी थी कि जी क्या है जी, इसने उसकी जो थी विसल ब्लोवर ने ट्रम्प की जो फ़ोन कॉल थी वो लीक कर दी थी। किसकी लीक कर दी थी, मुझे एग्जैक्टली वो कंट्री का नाम अभी याद नहीं है, एक मिनट, सॉरी। हम बात कर रहे थे कि उसने उनकी क्या नाम है, ट्रम्प की जो थी कॉल वो लीक कर चुकी थी, लीक कर गई थी। एक मिनट, सॉरी,
फॉर द इंटरप्शन सर मैं निकाल दूँगा। अच्छा, ट्रम्प की जो विसल ब्लोअर थी, ट्रम्प की जो कॉल थी विसल ब्लोअर ने वो लीक कर दी थी। क्या कर दी थी उसने? यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर को की थी। ठीक है, उसको क्या कहा था कि जी इसका जो हमारा राइवल था, ठीक है, जो अभी जो राइवल है जो बाइडन, जिसके बड़े 80% चांस बन गए कि वो जीतेगा जो बाइडन, ठीक है, जो अभी तक जॉर्ज फ्लोइड की तरफ से जो की वजह से आई कांट ब्रीथ वाली जो मुहिम चल रही है, बड़ा ही केस को अक्सर खबरें मिलती हैं कि प्रेसिडेंट को कहाँ डाल दिया, उनके बंकर में डाल दिया गया है, जो हम मूवीज़ में देखते थे आजकल। सिर्फ मैंने मूवीज़ में देखा था, रियल में तो कभी देखा नहीं है, लेकिन अब आजकल वो सीरीज भी आ रही हैं तो बंकर में डाल दिए। क्या जी कि उसने ये कर दी थी कि इसने अपने जो था जो बाइडन का बेटा हंटर, ठीक है, उसके ख़िलाफ़ के वहाँ जाके जो उनका सारा बिजनेस वहाँ पे है, तो उस यूक्रेन को कहा था कि उसके ख़िलाफ़ जो है ना कोई करप्शन के चार्जेस बनाओ, ठीक है, उसको अलेज करो ताकि मैं उसको अपने उसके अंदर अपनी कंपेन के अंदर यूज़ कर सकूँ। लेकिन क्या आगे वो लीक होगी, उसके बाद क्या हो गया, उसकी इम्पीचमेंट डाल दी गई। लेकिन क्या आगे सेनेट ने उसको एक्वेट कर दिया, बचा लिया, क्योंकि सेनेट में मेजोरिटी उसकी थी, अगदारी बात उसको निकालेंगे तो हम दारे भी जाएंगे, हमारा कौन सुनेगा, ऐसा होता नहीं है। लेकिन क्या सेनेट, लेकिन अच्छी खासी उसकी एक दफ़ा कहते हैं ना सही कुत्ते वाली हो चुकी थी ट्रम्प की। ठीक है, ये इसको कहते हैं जी इम्पीचमेंट पावर, कि अगर आप अपनी पावर से ट्रांसग्रेस करोगे तो आपको डाल दिया जाएगा कन्विक्शन में, आपको इम्पीच कर दिया जाएगा। अब जब इम्पीचमेंट का प्रोसेस बोल लें, जैसे अभी मैंने आपको सारा बताया, अभी मैंने आपको सारा जब बताया कि जी क्या होता है जी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से ये इम्पीच प्रेफर की जाती है, ठीक है, और उसकी पोजीशन उसको रिफर करके तो उसको रेफ़र कर दिया जाता है सेनेट में, जहाँ पे उसकी कन्विक्शन भी डाल दी जाती है, और सेनेट के अंदर भी उसका ट्रायल होता है। ठीक है, सेनेट के अंदर उसका ट्रायल होता है, और उसको जो होता है उस चीज़ को हेयर कौन करता है? चीफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो है जो उसको स्कोटस सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस, ठीक है, इसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस का जो जज है, चीफ जस्टिस सीजे, जो आजकल कौन है आप बताएंगे? रिचर्डसन है, ठीक है, उसने हेयर किया था। आज के अभी तक एंड्रू जॉनसन, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रम्प, इन तीनों को इम्पीच तो किया गया, लेकिन सेनेट ने उनको बचा लिया था। ये थी इनकी इम्पीचमेंट पावर। दूसरी क्या है इनके पास, जिसको हम कहते हैं जुडिशियल पैट्रोनेज। उसमें क्या होता है कि जितने भी प्रेसिडेंशियल नॉमिनी हैं जजेस की, ठीक है, स्कॉटलैंड में वो क्या होती है? सेनेट के अप्रूवल के बाद होती है। जितने भी जजेस की अपॉइंटमेंट होगी, या फेडरल जजेस की, या हाई कोर्ट के जजेस की, या चीफ जस्टिस की भी, तो वो क्या होगी? सेनेट की कंसेंट से होगी। ये हमारे पास क्या होगी? जुडिशियल पावर्स होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? इनकी अमेंडमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। ये पावर है इनके पास, पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें क्या होता है कि ये इसके लिए अंदर उनको क्या होता है, वो खुद नहीं कर सकते, उनको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का साथ चाहिए होता है। उनको कह देते तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई, चला भाई अमेंडमेंट करते हैं। वहाँ पे ये सीन होता है, ठीक है, कि उनको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का साथ चाहिए होता है। क्या होता है जी, सबसे पहले वो एक क्या बुलाते हैं जी, सेनेट कहती है कि हमने अमेंड करना है। 2/3 मेजोरिटी सेनेट कहती है जी कि हमें अमेंड करना है। उसके बाद क्या करती है जी, उसको जो कांग्रेस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन बुला लेती है। कन्वेंशन बनाने के बाद उसको फिर लोअर हाउस में जाते हैं, वहाँ पे उनको 3/4 की को चाहिए होती है। वो करने के बाद उसको अप्रूव होती है, और उसके बाद क्या होती है, अमेंड कर दी जाती है। इसका ये सीन था, और नई अमेंडमेंट हो जाती है। और कोई इसमें अमेंडमेंट पावर नहीं, मतलब अमेंडमेंट पावर ना थोड़ा तरीका बताना है इसके अंदर। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनके पास क्या पावर है जी, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इनके पास इन्वेस्टिगेशन पावर है कि इनके पास मतलब कि इनके पास राइट है, इनके पास राइट होता है ये किसी भी मैटर पे भी इन्वेस्टिगेशन ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ओपन इन्वेस्टिगेशन डाल सकते हैं जी कि हमें बताओ कि इसमें मतलब छोटा मामला भी है ना, FBI का, मेट्रो पुलिस का, LAPD का, ठीक है, कोई भी लीडर भी कोई मसला ना, इनके पावर है कि भाई हाँ भी हमें बताओ क्या हुआ है। किसी भी स्टेट के अंदर वो उसको उठा के सेनेट में डाल देंगे कि भाई बताओ क्या चीज़ है, पावर ऑफ सेनेट, हमें बताओ कि इसमें क्या क्या चीज़ है, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया। दूसरा इसमें क्या है जी कि इनको क्या देते हैं, ये सर्व एज आइज़, बड़ा है कि ये सर्व एज आइज़ करते हैं जी, किसका? अमेरिकन पब्लिक के लिए। अमेरिकन पब्लिक की आइज़ हैं जो सर्व करती हैं। ठीक है जी, उसके बाद ये हर किसी को अकाउंटेबल, ये इससे क्या हर कोई इनके सामने अकाउंटेबल होता है। जैसे बड़ा मशहूर है जी वाटर गेट स्कैंडल, वो क्या है वो हम उसमें अंदर पढ़ेंगे US हिस्ट्री में, वो बड़े मज़े की है।
स्कैंडल की स्पेलिंग गलत हो गया, स्कैंडल वाटर के स्कैंडल जैसे है जैसे उसका हुआ था, वो कब हुआ था जी? आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 1973 या आई थिंक हाँ 1974 के अंदर हुआ था। ठीक है जी। उसके बाद बड़ा स्कैंडल हुआ था जिसमें सैंड ने क्या कहता है प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ किया था और उसको अकाउंटेबल किया था। अकाउंटेबल की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी हुई है, जल्दी जल्दी में होता है भाई। ठीक है, ये इनके पास सारी पावर्स हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। ठीक है, दोबारा से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, मैंने आज ये चीज़ें ख़त्म नहीं की। सबसे पहले क्या थी? लेजिस्लेटिव पावर थी जिसके अंदर वो बिल्स वगैरह का हमने डिस्कस किया था। उसके बाद फाइनेंशियल पावर थी, मनी बिल्स के बारे में मैंने बताया। उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर थी, डिक्लेयर वॉर कर सकते हैं, फेडरल सिटीजन के अप्रूवल से होगी, उसके अलावा नहीं हो सकती। फॉरेन अफेयर्स को हम कंट्रोल करते थे, जुडिशियल पावर होती थी, जुडिशियल पैट्रोनेज। ठीक है, ऑफिशियल पावर इम्पीचमेंट का मैंने आपको बताया। अमेंडमेंट कर सकती हैं इनको चीज़ों मतलब कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए सेनेट की और 3/4 प्रोपोर्शनल चाहिए ओवर हाउस की। उसके बाद हमने क्या पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है जिसके बाद ये ओपन इन्वेस्टिगेशन किसी मामले पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए था, बड़ा मज़े का टॉपिक था। आई होप आपको समझ आएगी, बड़ा ही आसान था। दूसरा ये कहना था कि नोट्स आ चुके हैं 1500। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और 1500 पर सब्जेक्ट नोट्स हैं जी मेरे, ऑलमोस्ट हर किसी के अंदर 100+ पेजेस हैं जिसके अंदर विद हेडिंग्स, प्योर हेडिंग्स के साथ, और एंड इन पॉइंट फॉर्म, टेबल्स बने हुए हैं, मैप्स बने हुए हैं। ठीक है, कंक्लूजन एनालिसिस हुआ है जी। उसके बाद अच्छा सा इंट्रो लिखा हुआ है और बिल्कुल ऑर्डर के अंदर सारे नोट्स बने हुए हैं। 1500 पर सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट होगा सॉरी। ठीक है, 1500 पर सब्जेक्ट है। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस दोनों लेने हैं तो वो कितने बनेंगे? 2500 के बनेंगे। और 15 सारे सब्जेक्ट मतलब ऐसे अभी प्रैक्टिकल खैर मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, ऐसा क्यों नहीं है। उसके बाद जनरल साइंस, करंट अफेयर, पाक अफेयर्स, पॉलिटिकल जू, पब्लिक एड, ठीक है, यूएस हिस्ट्री, सोशोलॉजी। ठीक है, इन सब के नोट्स हैं पर 1500 पर सब्जेक्ट हैं। बाकी मैंने सारा बता दिया ऐसा क्यों है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, घर के अंदर रहिएगा क्योंकि आजकल हालात बहुत ख़राब हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिले। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।